राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत बार जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद को बेबस और हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच यही है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना देखने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई मौका हाथ से निकलता है तो ये इशारा है कि उससे भी अच्छा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हर हालत में छिपा हुआ संदेश समझो। जब चिड़िया का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने के लिए मजबूर हो जाती है, और यही उड़ान उसे बहुत ऊपर तक ले जाती है। जब कोयले पर जोर पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तब सूरज उगने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अपने आप सुंदर नहीं बनती, इसे अच्छा बनाने के लिए हमें पूजा, सादगी, त्याग और प्यार जैसी अच्छी आदतों को अपनाना पड़ता है। ये दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है, लेकिन हमारे काम हमेशा जिंदा रहते हैं। हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला कल है वह बीते हुए कल से ज्यादा अच्छा होगा। बस इस भरोसे को कभी टूटने मत दो। फिक्र करना केवल मन को फंसाए रखता है। इससे ना तो कल की मुश्किलें हल होती हैं और ना ही आज की शांति मिलती है। हम ज्यादातर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास रुकेगा नहीं। कभी ध्यान दिया है, जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं उनके दिलों में ज्यादातर सबसे गहरे घाव होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान की सोच, उसका महसूस करना और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का तरीका सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी हंसी में तुम्हारी खुशी देखेंगे और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी समझ लेंगे। जिंदगी में किए गए अच्छे काम बेकार नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे पास वापस आएगी। इसीलिए साफ दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत डरो। रिश्तों की नींव प्यार और भरोसे पर टिकी होती है, मतलब पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर मारती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और ताकतवर बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है। हार तो तब होती है जब तुम दोबारा खड़े होने से मना कर दो। मुझे खुद भी इस बात पर नाज है कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों में नहीं गिरा। भगवान का धन्यवाद करना ही जीने का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने आज से दुखी होते हो। जिनके दिल में सच्ची भलाई होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने सहा वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वो सबको मिले। जिंदगी में एक नियम बना लो, किसी को हराने की जगह हर किसी को जीतने की हिम्मत दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखना है जो तुम्हारी सच में फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसीलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग मतलब भी हो गए तो उन्होंने रिश्तों में फायदा देखना शुरू कर दिया, और अब लोग धंधे की तरह सोचने लगे हैं। अगर फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। पर सच ये है कि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी बोली, सोच और कामों से होती है। जिंदगी एक अनजानी किताब जैसी है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता,
लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन की बात और उसकी खामोशी को समझ पाते हैं। इसलिए जिंदगी को एक मौके की तरह देखो, शिकायतों का गट्ठर बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपका मन साफ है और इरादा सही है तो भरोसा रखिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि ये मानो कि वो तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और अच्छा उसमें आ सके। चाहे वो रिश्ते हों, रास्ते हों या मौके, जो जाता है वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे काम का था, लेकिन जो आएगा वो पक्का तुम्हारे लिए ही होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही ये महसूस कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ समय बिता रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि वक्त नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें ये समझ आ जाता है तो तुम्हारी उम्मीदें भी बदल जाती हैं। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से बहुत ज्यादा अच्छाई की उम्मीद बची है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारा आदर और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी पराये होते हैं और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे पास महसूस होते हैं। कभी कभी तुम्हारे पास महसूस होते हैं, कभी कभी। सबसे बड़े धोखे हमें वहीं मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा यकीन किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सम्मान सबसे जरूरी है। इसीलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही ठीक है जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में प्यार करता है वह तुम्हें बदलने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेगा। जिंदगी में सच के रास्ते पर चलो, धीरज रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। भगवान के फैसले पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारी कहानी से सीख लेगा। हर हाल में शांत मन से हल ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला ज्यादातर पछतावे का कारण बनता है। संसार में हर इंसान किसी न किसी तरह की कमजोरी लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, कोई गंभीर बीमारी से परेशान होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को किस तरह देखते हो। कुछ लोग अपनी कमजोरियों को जिंदगी का अंत मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत और मजबूत इरादे से उन कमजोरियों को पार कर जाते हैं। उनमें फर्क क्या है? जवाब बहुत आसान है। जो इंसान अपनी कमजोरी से हार मान लेता है वो वहीं रुक जाता है, पर जो इंसान अपनी कमजोरियों से लड़ता है वो उनसे आगे बढ़ जाता है। भगवान हमें कुछ कमियों के साथ इस दुनिया में भेजता है, लेकिन उन कमियों को मानकर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग ये समझ लेते हैं कि हर मुश्किल के साथ उसका हल भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने भी मजबूत पेड़ नहीं टूटते, वैसे ही जो इंसान अपनी अंदरूनी ताकत और धीरज पर भरोसा करता है वह जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस इंसान में ज्ञान की कमी होती है और भगवान के प्रति भरोसा नहीं होता, वह जिंदगी में सच्चा सुख और कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और आस्था सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे कामों में भी होती है। जब तक इंसान अपनी जिंदगी में संतुष्टि को नहीं अपनाएगा, वह हमेशा अधूरेपन से परेशान रहेगा। भगवान ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए बहुत है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम ज्यादातर जो हमारे पास नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है
उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं। संतोष, अच्छा व्यवहार, प्यार और सेवा जैसे अच्छे गुण तभी सामने आते हैं जब हम अच्छे लोगों का साथ लेते हैं, अच्छी सोच को अपनाते हैं और जिंदगी को एक सही मकसद के साथ जीते हैं। भगवान से की गई प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि वे हमारी हालत तुरंत बदल देंगे, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे स्वभाव में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब हालात भी अपने आप बदलने लगते हैं। इसलिए सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी बातें इतनी मीठी होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो वे कड़वी ना लगें। बातों का घाव तलवार के घाव से भी गहरा होता है। लोग आपकी समझदारी को भूल सकते हैं, आपकी कामयाबी को भी भूल सकते हैं, लेकिन आप कैसे बोले थे ये हमेशा याद रखते हैं। अपनी जिंदगी में थोड़ा आत्मसम्मान रखना भी जरूरी है, नहीं तो लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका हक है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान दुख और सुख को एक जैसा देखता है और अपनी इच्छाओं से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का हकदार है। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं है उनमें समय बर्बाद करना बेवकूफी है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह नामुमकिन है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमजोर नहीं हैं, वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, इसके साथ हालात भी बदलते हैं। इसलिए बिना थके बिना रुके अपने काम करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी किस्मत और सच बनाने में लगा हुआ है। अगर कामयाबी तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जिंदगी में प्यार और नफरत दोनों के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तब चीजें और भी साफ हो जाती हैं, क्योंकि जब तुम नफरत में बंधे होते हो तो कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हो तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। जिंदगी ठहरने और चलने के बीच का तालमेल है। कभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूजा के लायक हो। इसका मतलब ये है कि तुम में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तुम्हारी ताकत सीमित नहीं है बल्कि असीमित है। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो याद रखना, तुम्हारी ताकत को जानने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पानी की एक छोटी सी बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो वे तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के फूल पर गिरे तो वह मोती की तरह चमक उठती है। ये वही बूंद है जो अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के मुंह में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष दे देती है। लेकिन अगर वही बूंद किसी सांप के मुंह में गिरे तो वो जहर बन जाती है। हर हाल में वो बूंद सिर्फ पानी की बूंद ही होती है, लेकिन उसका नतीजा बदल जाता है केवल उसके साथ के कारण। संगति में वह बदलाव की ताकत होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि पानी की एक बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो इंसान क्यों नहीं। अच्छा साथ ऊंचाइयों तक ले जाता है और बुरा साथ नीचे की ओर धकेल देता है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद वैसे ही बन जाएंगे। वही इसीलिए जिंदगी में ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि आपका साथ ही आपकी सोच, आपके काम और अंत में आपकी जिंदगी का रास्ता तय करता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े बन जाते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किलों के बाद भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी दिक्कतों से हार मान लेते हैं? ये सब उनकी सोच और साथ पर निर्भर करता है। किसी महान इंसान के साथ
दिन बिताने की कीमत सालों की किताबें पढ़ने से भी ज्यादा हो सकती है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, खुश नसीब तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सबको प्यारा होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जिंदगी की असली कीमत समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जिंदगी में दुख दो तरह से आता है। पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब भी हमें संतुष्टि नहीं होती। असल में दुख हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो यह सिर्फ हमें दुख देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी परेशानी सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार इंसान वही करेगा। वो छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का इशारा देता है कि उजाला पास है। दुख सिर्फ ये बताने आता है कि सुख तुम्हारा रास्ता देख रहा है। मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वो जीत और भी मीठी लगे। जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक चलती है लोग आते हैं जाते हैं, कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है और कभी अनजान पटरियों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना ही पड़ता है, कोई साथ नहीं जाता। यही जिंदगी की सच्चाई है। कभी सोचा है हम इस सफर में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नजारे देख रहे हैं? क्या हम मंजिल तक पहुंचने के लिए चल भी रहे हैं, या बस सोचते रह जाते हैं? एक गधा दो विचारों में उलझा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। ना प्रबाद अदो संबद्धे थी। कभी एक ओर बढ़ता, फिर दूसरी ओर का आकर्षण महसूस करता। इसी उधेड़बुन में उसकी पूरी उम्र निकल गई और अंततः वह भूखा ही मर गया। अधिकतर लोग इसी गधे की तरह होते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप ये तय नहीं करेंगे कि आपको किस तरफ जाना है तो आप भी इसी भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप बस सोचने वालों में से हैं या करने वालों में से? कान्हा कहते हैं, हमारी जिंदगी उस रेत घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वो बीता हुआ कल बन चुकी है, जो ऊपर है वो आने वाला कल है। लेकिन सबसे जरूरी वह पतला रास्ता है जहां से रेत गिर रही है। यही हमारा आज है। ज्यादातर हम बीते समय का दुख मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे हाथ में जो यह एक पल है उसे हम किस तरह जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्यार से भर रहे हैं या हम इसे निराशा और दुख में गंवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी आएगा, लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात सही होंगे, जब कोई हमें समझेगा तब हम आनंद लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। खुशी को किसी मंजिल की तरह देखने की जगह उसे सफर का हिस्सा बनाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी एक सुंदर अनुभव है। प्रयास कीजिए, क्योंकि असली हार कोशिश ना करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए।
लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलटफेर में हम खो बैठते हैं वे रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें अक्सर मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। कूड़ेदान में पड़ी रोटियां हमें ये सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वो अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें गर्व था वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कोई कमी नहीं होती। शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। यही दुनिया है। बुराई खुद चलकर लोगों के पास जाती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी ना किसी रूप में अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए होते हैं वे किसी एक्सरे में नजर नहीं आते। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी वही देते हैं जिनमें इंसानियत नहीं। वे भी तो मरे हुए समान ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, ना कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और हर एक अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात जरूर सीखी, किसी का दिल मत दुखाओ। क्योंकि जितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते थे, उतनी ही जल्दी हमें ये एहसास भी हो जाता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में हमें क्या मिला। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन जवाब दोगुना देता है। यही वजह है कि उसे समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। जरा सोचिए, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से आज्ञा लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। ये कैसी जिंदगी है? मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और गुस्से में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद भगवान तक नहीं जाता, बल्कि जब वो तैयार होता है तो भगवान खुद उसके पास आते हैं। इसीलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, बहुत चतुर बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का डर, किसके लिए दुखी होना? जिंदगी हर पल कीमती है। जिसके पास हो उसकी इज्जत करो, जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे, उसे हम बेकार कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता भी नहीं कि हम भीतर ही भीतर जल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में जलन जागती है
तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए। आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, ना कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो वह पल सबसे सुंदर बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मेल है, और यही मेल हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा। जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। भगवान का रास्ता कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। दिमाग से देखेंगे तो ये कठिन लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो सब आसान लगेगा। अगर हम विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसी दिन मिल जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन ये समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सफाई की जरूरत होती है। सच कहो, साफ कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। भगवान हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धीरज रखें और सही दिशा में आगे बढ़े तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। मैं ही आत्मा हूं। मैं ही जीवन का शुरुआत, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य की रोशनी हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का पूरा स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शिव भी हूं। पानी की जगहों में मैं समुद्र हूं, पहाड़ों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही मौजूद हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले, फिर भी यदि वो खुद को नहीं जान पाया तो वह नासमझ है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो गुस्सा मत हो, क्योंकि उन्होंने खुद को ही खो दिया है, तुम्हें नहीं। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना। जैसे ठंडा लोहा ज्यादा मजबूत होता है, वैसे ही शांत मन वाला इंसान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब मुसीबतें आती हैं तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही मुसीबतें उसे अंदर से सबसे अधिक ताकतवर बना देती हैं। ध्यान, सादगी, बुद्धिमत्ता, हिम्मत और अच्छे काम, यही वे खंभे हैं जो हर हाल में तुम्हें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में पूरा भरोसा मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना कभी बहुत ज्यादा खुश होता है, ना किसी से जलन करता है, ना दुख मनाता है, ना इच्छाओं में फंसता है, जो अच्छे और बुरे कर्मों को छोड़कर फल की इच्छा के बिना काम करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। वही मुझे सबसे प्यारा होता है। मुझे पाने के 3 रास्ते हैं, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन इनमें से कर्म मार्ग सबसे जरूरी है
क्योंकि कर्म ही जीवन का मुख्य मकसद है। जो व्यक्ति काम करता है वही जीवन को समझता है। जो व्यक्ति बिना किसी लालच के कर्म करता है वही जीवन को जीता है। और जो व्यक्ति अपने कामों को भगवान को सौंप देता है वही जीवन को बंधनों से मुक्त कर देता है। किसी पर भरोसा करने से पहले उनकी बातों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों में चाहे कितनी भी मिठास क्यों ना हो, असली पहचान इंसान के कामों से होती है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम मीठे शब्दों में फंसकर उनकी सच्चाई को परखना भूल जाते हैं। गुस्से के समय अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं और गलती होने पर थोड़ा झुक जाएं तो जीवन बहुत आसान हो सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की तरफ ले जाते हैं और घमंड में झुकने से मना करना हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वह गंदा हो जाता है। ब्रह्मांड की सारी ताकतें पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधेरे की शिकायत करते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे अंदर ही होता है। अंधेरे को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन हालातों की चिंता में फंसे रहते हैं जो हमारे काबू में नहीं है, तो हम ना केवल अपना समय गंवाते हैं बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से कड़वाहट को बहा देंगे। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद खत्म हो जाए। दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली मकसद है। प्रकृति का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही आपकी पहचान है। नहीं तो एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। पहचान उन लोगों की होती है जिनका काम उन्हें अलग बनाता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ चली जाती है, लेकिन दिल की सच्चाई कभी खत्म नहीं होती। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। दुख और सुख जीवन के दो हिस्से हैं। इनके बिना इंसान ये नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना ना आने से डूबने का डर होता है। ठीक वैसे ही जीवन की मुश्किलें हमें खत्म नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे लड़ना नहीं आता तो हम जरूर हार सकते हैं। हालात कभी समस्या नहीं होते हैं। समस्या तब बनते हैं जब हमें उनसे लड़ना नहीं आता। सबसे कठिन हालात ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। अपनी भावनाओं को काबू करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। भावनाओं का होना जरूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण ना होना ही असली मुसीबत है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं ना ही किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझदारी के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्यार और मोह में फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्यार समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्यार आजाद करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्यार कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए जीवन में प्यार को अपनाओ,
मोह को नहीं। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धीरज से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं बल्कि खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो हालातों को कोसता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो दिल को आराम देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्यार में कोई डर नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। ये मन को हल्का करता है, हमें आजाद करता है, हमारी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके विपरीत मोह हमें बांधता है, ये हमारी आजादी छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई परिस्थिति हमारी खुशी की चाबी है, लेकिन प्यार हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे अंदर ही है।